फुर्सत मिले तो पानी पर लिखी तहरीरें पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है और यहां भी एक अफसाना, एक कहानी, एक इतिहास लिखा जा रहा है। उस पानी की तहरीरें कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। पानी कभी नहीं कहता कि मेरा रंग क्या है। पानी कभी नहीं कहता कि मुझे कहां जाना है। पानी कभी नहीं कहता कि मैं इस वर्ग, इस जाति या इस धर्म को ही पानी पिला सकता हूं, जा सकता हूं उसके पास, अन्य के पास नहीं जा सकता। लेकिन यहां इस दरिया को रोककर जो बांध बना है, उसकी जो तहरीरें हैं कोई नहीं पढ़ रहा। यहां हर कोई अपनी अफसाने की बात कर रहा है, अपनी कहानी लिख रहा है, अपना इतिहास लिखना चाहता है। और इस पानी में अब जो उबाल आ रहा है, धीरे धीरे यह पानी का उबाल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आगे चलकर ये उबाल कितना हो जाएगा, इसका कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, और वह ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद ये पानी के छींटे किस किस पर डलेंगे। आपको पता है, उबला हुआ पानी अगर किसी पे डाला जाए, किसी पे एक छींटा भी, तो वह फपोला हो जाता है। फपोला हो जाता है तो उसमें भी पानी भर जाता है और वहां बाद में घाव बनने की संभावना हो जाती है। और अगर इस उबाल वाले पानी को ठंडे छींटे डालकर अगर अभी ठंडा नहीं किया गया तो स्थितियां आगे चलकर बहुत ज्यादा विकट हो सकती है। ये सबको नजर भी आ रहा है, लेकिन सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबके अपनी अपनी कहानियां हैं। और यही कारण है कि आज पूर्वी राजस्थान उस पानी की मांग को लेकर उबाल पर है। पानी किसी जाति का नहीं, पानी किसी धर्म का नहीं, पानी सबका है। भाषणों में भी यही बात हो रही है। लेकिन अब यह पांचना बांध का पानी जो उबाल पर आ चुका है, आखिरकार इसका समाधान क्या है, इसका समाधान कैसे होगा? क्या टकराव का ही एक अंतिम रास्ता बचा है जो दोनों ओर से नजर आ रहा है? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टकराव को नहीं चाहते हैं कि बिना कुछ टकराव हुए कोई समझौता हो, कोई रास्ता निकले और सामंजस्य बना रहे। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान होने वाला है? जी हां, आज करेंगे इस पानी के उबाल पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करौली के पांचना बांध की हो रही है। पांचना बांध को लेकर पहले एक पंचायत हुई और पंचायत में मांग उठी कि पहले कैचमेंट एरिया, यानी कि जो क्षेत्र है जहां पर बांध बना है उसके आसपास जो ऊपरी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, उसे पानी मिले और वहां जब पर्याप्त पानी मिल जाए उसके बाद नहरों में पानी छोड़ा जाए, यानी कि कमांड एरिया में पानी छोड़ा जाए। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट का एक आदेश आता है और हाई कोर्ट के आदेश में कहा जाता है कि कैचमेंट एरिया की फसलें सूखे नहीं, इसलिए वहां अधिकारी जाएं और पानी को खोलें। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक टकराव की स्थिति ऐसी बन गई कि वह पानी खोला जाना अभी तक संभव नहीं हो सका है। और संभव नहीं हो सका है तो एक और तो हाई कोर्ट का आदेश अभी रद्दी की टोकरी में पड़ा है। दूसरी ओर सामाजिक सौहार्द की जो स्थिति है पूर्वी राजस्थान की, वह बिगड़ने की स्थिति लगभग बन चुकी है। पहले पंचायत हो चुकी एक, हालांकि उससे सर्व समाज की पंचायत का नाम दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने लीड किया, क्योंकि उसमें सुनीता बैंसला थी, उसमें विजय बैंसला था, तो निश्चित तौर पर उस महापंचायत पर गुर्जर महापंचायत की मोहर लग गई और उसमें भाषण हुए। निश्चित है कि जब नेताओं को मंच मिलता है, माइक मिलता है, तो वे अब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपनी राजनीति चमकाने में। और वह राजनीति कितनी चमकती है, कितनी डाउन होती है, तो बाद में चुनावी परिणाम बताते हैं। लेकिन नेताओं के कुछ भाषण, कुछ शब्द क्षेत्र की स्थितियों को, सामाजिक सौहार्द की स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। वह पंचायत होने के बाद में अब गंगापुर के खंडीप में पंचायत चल रही है। अब यहां जो पंचायत चल रही है, सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इसे भी सर्व समाज का नाम दिया गया है, क्योंकि कमांड एरिया में अधिकांश मीणा लोग रहते हैं, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम भी हैं, माली भी हैं, अन्य लोग भी हैं। लेकिन मंच पर जो चेहरे दिखते हैं तो निश्चित है कि दूसरा जो बड़ा वर्ग उस क्षेत्र का है वह मीणा समाज है। और मीणा और गुर्जर समाज के बीच सामाजिक सौहार्द की स्थितियां बहुत मुश्किल से, गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जब बिगड़ गई थी उसके बाद बहुत मुश्किल से यह सामंजस्य बैठा था और काफी साल से यह सामंजस्य चला आ रहा है। लेकिन अब जो टकराव पानी की वजह से
लग रहा है कि आमने सामने का होता नजर आ रहा है। और यह क्यों होता नजर आ रहा है? जैसा मैंने कहा कि नेता इस पूरे क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान की जो राजनीति है वह गुर्जर और मीणा वोटों पर टिकी हुई, और नेताओं के अपने अपने हित हैं, अपने अपने स्वार्थ हैं। अधिकांश नेता अपने हित साधेंगे, स्वार्थ साधेंगे, जाति की राजनीति करेंगे। कुछ नेता उनमें ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहेंगे कि दोनों जातियों में टकराव हो, लेकिन चूंकि पानी है, पानी पर सबका हक है। अब कैचमेंट एरिया है तो कैचमेंट एरिया की मांग है कि हमारी जमीन गई, हमें मुआवजा नहीं मिला, इसलिए पहले पानी पर हक हमारा है। उधर कमांड एरिया है, कमांड एरिया के लोग कहते हैं कि नहरें बनी हैं, बांध बना है, तो पानी पर सबका हक है, तो हमें भी पानी चाहिए। और अब बात यहां तक आ गई है कि अगर 27 जून तक पानी नहीं पहुंचा, नहरों में नहीं खोला गया, कैचमेंट एरिया में पानी नहीं आया, तो 28 जून को रेल पटरियों पर वह आंदोलन पहुंच जाएगा। यह चेतावनी दे दी गई है, और चेतावनी दी गई है हाई कोर्ट के उस आदेश के बल पर, जिस आदेश में कैचमेंट एरिया में जो पानी है उसको अब आगे नहरों में छोड़ने के लिए, क्योंकि वह पानी है, मैंने जैसा कहा कि पानी पर किसी एक का हक नहीं। अब पानी की यह लड़ाई कहां जाएगी, क्या समाधान होगा, यह बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा मुद्दा उस पूर्वी राजस्थान में इस समय बना हुआ है, लेकिन मजाल है कि सरकार बीच में बैठकर, दोनों पक्षों को बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालने की बात करे। दरअसल राजनीतिक दलों को डर है कि किस वर्ग को नाराज करें, किसको खुश करें। समस्या यहां आ जाती है, यही राजनीति की जड़ है। ना गुर्जर को नाराज करना है, ना मीणा को नाराज करना है, ना मुस्लिम को नाराज करना है, ना माली को नाराज करना है, ना अन्य वर्गों को नाराज करना है। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद दोनों पक्षों को बिठाकर कोई बीच का रास्ता निकालने का अभी तक कोई प्रयास नहीं हो रहा, और यही कारण है कि लोग अपने अपने स्तर पर अब इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब किसकी राजनीतिक रोटी बेहतर सिकेगी, किसकी कच्ची रह जाएगी, ये तो 2028 को पता लगेगा। और यह भी तय है कि यह पांचना बांध का जो विवाद है, वह पांचना बांध का विवाद कोई आज 1-2 दिन 5 साल का नहीं है, लंबा विवाद चला आ रहा। और 2005 में जब ये 2005-6 में यह पांचना बांध बना था, जो करौली की पहाड़ियों से निकलकर आने वाली गंभीरी नदी, जो वैसे तो गंभीरी नदी का उद्गम स्थल यहां से चलकर और मैनपुरी उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना में मिल जाती है, लेकिन अब चूंकि बांध बन चुका है, अब तमाम जगहों पर बरसात कम होने लगी है। ऐसे में गंभीरी नदी तक पानी बहुत कम मौकों पर ही छोड़ पाते हैं। जब बांध पूरा लबालब हो जाए, मानसून की मेहरबानी हो जाए, तो गंभीरी नदी में पानी जाता है। गंभीरी नदी में पानी जाता है तो केवलादेव होते हुए भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों को भी इसका फायदा होता है। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं है कि हर बार बरसात अच्छी हो, कभी कभार अच्छी हो जाती है तो पानी वहां तक पहुंचता है। लेकिन इसके अलावा यहां जो पानी आता है, छोटी मोटी 5 नदियां और जो आसपास की हैं वे भी मिलती हैं, उनका पानी भी आता है, जिनका जिक्र बहुत कम हो पाता है। लेकिन बात उद्गम स्थल की या पानी की या बांध के इतिहास की नहीं है, बात यह है कि इसका समाधान कैसे निकले और समाधान के लिए आगे निकलकर कौन आए। पहले विजय भैंसला, सुनीता भैंसला ने पानी की मांग को लेकर महापंचायत की कि पहले बहाव क्षेत्र, बहाव जो है उसके आसपास के लोगों को जिनकी जमीनें गई वहां पानी मिले, इस मांग को लेकर और महापंचायत हुई। अब खंडीप में चल रही है कि नहरों में पानी आए। यहां रामकेश मीणा लीड कर रहे हैं, हरीश मीणा भी उसमें जुड़ चुके हैं, और उधर रमेश मीणा कहते हैं कि हमारे पास इलाज है, चाबी है, हम चाहेंगे जहां जिधर पानी जाएगा। अब इन तमाम बातों में, इन तमाम आंदोलनों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि दो वर्गों के बीच में टकराव की स्थितियां बन चुकी हैं। अब इस टकराव को रोके कौन? तीसरा पक्ष कोई है नहीं ऐसा जो बैठकर ये कह सके। सरकार एक ऐसा पक्ष होती है जो दोनों पक्षों को बुलाकर चर्चा कर सकती है, बीच का रास्ता निकाल सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हो तो बीच का रास्ता निकालने कौन देता है? ऐसे में सरकार चुप्पी साधे बैठी। दरअसल बांध का विवाद हमेशा रहा है, लेकिन
कोई इस बात पर चर्चा नहीं करेगा कि यह बांध का जो विवाद ज्यादा बढ़ा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जब गुर्जर और मीणाओं के बीच में टकराव की स्थिति बनी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस टकराव की स्थिति का असर भी कहीं ना कहीं पांचना बांध के पानी पर पड़ा, और यह असर जो पड़ा वह आज तक कहीं ना कहीं हर साल उभर कर आ जाता है और दोनों वर्ग आमने सामने होने की स्थिति हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों की समझदारी से सीधे टकराव की स्थितियां बच जाती है। निश्चित है कि किसी भी क्षेत्र के दो बड़े वर्गों के अंदर टकराव सिर्फ दो जातियों का टकराव नहीं होता, पूरे क्षेत्र का सौहार्द बिगड़ सकता है। ऐसे में जो लोग इन दोनों वर्गों में टकराव को टाले हुए हैं निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन बात वह है कि यह राजनीतिक रोटियां सेकने वाली जो बात, अब पिछले दिनों आपको याद है सचिन पायलट भी उस क्षेत्र में गए थे। राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण था, वहां सभा हुई थी, उसमें एक भाषण दिया गया था सचिन पायलट की ओर से, और भाषण यह था कि पानी पर सबका हक है, सबको पानी मिलना चाहिए। निश्चित है इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि पानी पर सबका हक है, सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अब उस सभा के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट एक और तो सौहार्द की बात कर रहे हैं, पानी पर सबका हक बता रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के मंच पर वे लोग बैठे हैं जो उस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए करौली की महापंचायत में एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे थे। अब यह सीधे सीधे राजनीतिक निशाना हो जाता है। निश्चित है कि उस पूरे क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, गुर्जर और मीणा दो वोटर बाहुल्यता से हैं पूरे क्षेत्र में। आप किसी भी सीट को उठाकर देख लीजिए, आप बस्सी से शुरू हो जाइए, बस्सी, लालसोट, दौसा, करौली, गंगापुर और टोडा भीम, सपोटरा और हिंडोन और भरतपुर तक चले जाइए, सवाई माधोपुर आ जाइए। आसपास में जहां भी आप हाथ रखेंगे गुर्जर और मीणा मतदाताओं की बहुल्यता वाली विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में नेताओं को ऐसे मौके जब मिल जाते हैं तो वे अपनी जाति की राजनीति करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। अब चाहे वह रामकेश मीणा हो, चाहे वह हरीश मीणा हो, चाहे वह रमेश मीणा हो, चाहे वह विजय भैंसला हो, चाहे वह सुनीता भैंसला हो और अन्य नेता हो। अब यहां किरोड़ी लाल मीणा की अभी तक खंडीप की जो महापंचायत चल रही है उसमें एंट्री नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा राजे सरकार के समय इस पांचना बांध के पानी के विवाद को हल कराने के लिए पहल कर चुके हैं, लेकिन उस समय वह पहल सिरे से नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन का साया उस समय उस पूरे क्षेत्र पर था और इन दो वर्गों पर विशेष तौर पर। ऐसे में जो समझौता हो सकता था, बीच का रास्ता निकल सकता था, वह आज तक नहीं निकला, और वही जो लकीर खिंची हुई है वह आज तक चल रही है। लेकिन अब नरेश मीणा भी ये चाहते हैं, उनका एक भाषण वायरल हो रहा है एक दिन पहले, वे चाहते हैं कि नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लेकिन भाईचारा रहना चाहिए। पानी निश्चित तौर पर भाईचारा रहना चाहिए। तो अब नरेश मीणा पर भी उन्हीं के वर्ग के लोग सोशल मीडिया के जरिए निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि अगर भाईचारा रहना चाहिए तो नरेश मीणा को जाना चाहिए उस वर्ग के बीच में, उन लोगों के बीच में जो पानी को रोक कर बैठे हैं, और पानी खुलवाना चाहिए नहरों में, भाईचारा बना रहेगा। यानी कि सबका अपना अपना हित इस पानी के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन पानी है, जैसा मैंने कहा, उबाल पर है। अगर पानी ज्यादा उबला, बुलबुले उठने लगे, किसी पर छींटे इसके लगेंगे, तो निश्चित मानिए छींटे जब गर्म पानी के लगेंगे तो फफोला होगा। अगर उसका इलाज उसी वक्त नहीं हुआ, यानी कि ठंडा पानी डालकर तुरंत उन बुलबुलों को नहीं बैठाया गया, तो वह तनाव बढ़ाएगा, मानसिक तनाव बढ़ाएगा। और जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ गुर्जर मीणा राजनीति की नहीं, बात सिर्फ बांध क्षेत्र और कैचमेंट एरिया जो है उसकी नहीं है, नहरी क्षेत्र की नहीं है। यह पूरे क्षेत्र के सौहार्द के लिए बेहद जरूरी है कि दोनों वर्गों के बीच बैठकर कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जो हर साल जो ये विवाद होता है पांचना बांध के पानी को खोलने या नहीं खोलने को लेकर, उसका कोई स्थायी हल निकले। हालांकि पानी जिस भी एरिया में बांध है
जिस भी एरिया में नहरी क्षेत्र है, चाहे वह 2 राज्यों 3 राज्यों का मामला हो, वहां विवाद, चाहे वह कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद आप ले सकते हैं, गोदावरी का, वह आप पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का विवाद ले सकते हैं। और वैसे ही विवाद बहुत सारे क्षेत्रों में होते हैं। यह विवाद तो वैसा ही है, लेकिन इसमें अगर जातिगत रंग आ गया है तो यह कहीं ना कहीं आगे चलकर पूरे क्षेत्र के सौहार्द के लिए नुकसानदायक तो होगा, अगर इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया। जैसा कि कहा गया है कि 27 जून तक अगर पानी नहरी क्षेत्रों में नहीं आया, नहरों में नहीं आया, तो 28 जून को रेल पटरियों पर पंचायत होगी और उस समय प्रशासन की नींद खराब होगी, सरकार की नींद हराम होगी। उसके बाद में बीच के रास्ते खोले जाएंगे, देखे जाएंगे, समझौते की बातें आएंगी। अगर ऐसा इंतजार करने से पहले ही कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके जो निश्चित तौर पर दोनों वर्गों के हो और सौहार्द को बना सकें, अगर उन्हें खोजकर और रास्ता खोला जाए कि जरूरी है कि जो कैचमेंट एरिया के लोग हैं, उनकी जमीनें गई है, सभी वर्गों के हो सकते हैं, उनकी सूची भी आ रही है कि ना सिर्फ गुर्जर, ना सिर्फ मीणा, ना सिर्फ माली, तमाम तरह के लोग थे जिनकी जमीनें वहां गई हैं, जिन्हें मुआवजा कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। ऐसे में सिर्फ एक वर्ग को लेकर यह कहा जाए कि एक वर्ग की जमीनें गई है, इसलिए सोशल मीडिया पर वह सूचियां भी तैरने लगी। लेकिन बात सिर्फ यह है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय अगर कोई समझौते का रास्ता निकाला जाए। अब कुछ लोगों का कहना सीधा सीधा है कि अगर ये नेता राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे इस पानी पर, तो फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि राजनीतिक रोटियां इस क्षेत्र के राजनेता, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है यहां मुख्य वोटर 2 हैं, एक तरफ गुर्जर है, एक तरफ मीणा। उन दोनों को साधना कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन जो इन वर्गों से निकलकर आते हैं वे चाहते हैं अपनी जाति के बल पर वे राजनेता बनकर आगे फायदा लें। लेकिन उन्हें उनके 1 या 2 या 5 या 10 लोगों के फायदे के लिए पूरे क्षेत्र में अगर पानी में उबाल आया हुआ है तो निश्चित तौर पर इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर कोई बीच का रास्ता शीघ्र निकालने का प्रयास नहीं हुआ तो आगे बहुत देर हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह आगे बढ़े और इस मामले में दोनों वर्ग को साथ लेकर कोई ऐसा हल खोजे ताकि हर वर्ष होने वाला यह विवाद स्थायी तौर पर हल के रूप में देखा जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।